हाय। आज का जो टॉपिक है मैं जो शेयर करना चाह रहा हूँ, ये जो साध्वी प्राची और योगी आदित्यनाथ जो शाहरुख खान के बारे में जो बयान किया कि वो पाकिस्तान के लिए फ़ंड भेज रहा है और सईद हफीज़ के लिए फ़ंड भेज रहा है। अभी उस टेररिस्ट ने, उस आदमी ने वो ट्वीट किया ट्विटर पे, तो इसके क्या कसूर है? तो मुझे ये समझ में नहीं आता है। वो ट्वीट करने से एक ऐसा टेररिस्ट को सपोर्ट कर सकता है? आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है शाहरुख खान कौन है, क्या है, वो कितना मेहनत करके इस स्टेज पे आया है। हाँ, सारी दुनिया में इसकी फिल्म चलती है, इतना सारा बिजनेस करके देता है इंडिया के लिए। तो फिर कहती है कि वो साजिद प्राची कहती है कि वो टेररिस्ट को फंड करता है, सईद हफीज़ को फंड भेजता है इंडिया से। तो क्या प्रूफ है उसके पास? कोई प्रूफ ला के सामने रखने के लिए बोलो उसको। ये कैसे बात करती है इस औरत को? ये बेशरम औरत है। और योगी आदित्यनाथ एक नंबर का झूठा आदमी, मक्कार, साला, हरामी। ये कैसा आदमी है, समझ में नहीं आता है मुझे। कुछ मुझसे बोलने से पहले कुछ सोचो रे भाई तुम लोग। हाँ, कई को खामा खा खाली किसी आदमी के साथ खिलवाड़ खेलते हैं तुम लोग। इतना बड़ा स्टार है वो, इतना बिजनेस करके ला के देता तुम लोगों को, इंडिया को। इतना बिजनेस, इतना इनकम टैक्स ला के पे कर रहा है वो, तुम लोग इतना बिजनेस करके दे रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, आप लोग इस तरह उसको काहे को बदनाम कर रहे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक तो साले तुम लोग ये सरकारी का पैसा खाते 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 एसी गाड़ियों में घूम रहे। हाँ, एसी घरों में रह रहे, होटलों में पार्टियां शार्टियां करते रहते रणडीएम के साथ तुम लोग। हाँ? और इस तरह के बातें करना, किसी को उंगली उठाना कहाँ तक सही है रे साले लोग तुम लोग? समझ में नहीं आता मुझे। इतना बड़ा आदमी है, आज मुकेश अंबानी के टक्कर में वो बिजनेस कर रहा है इंडिया में। हाँ, इतना बड़ा मिलीनियर आदमी है, इतना पैसा इतना बिजनेस करके ला के देता है। ये ढक्कन लोग को कुछ पता है? कहाँ से आते रहे तुम लोग? मारो ना इन लोगों को। ये बीजेपी पार्टी तो कुछ बोल रही भी नहीं है, ना तो एक्शन ले रही है। ये उन लोगों के आदमियां हैं, आरएसएस जैसा बोलते हैं ये लोग, ऐसा नाचते हैं बस। ऐसा हो गया किस्सा। कोई पूछने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। बीजेपी सत्ता में है इसलिए तो ये लोग हंगामा, अपना मर्जी का खेल खेल रहा है। अब उसने ट्वीट किया तो उसमें कल के दिन पीएम मोदी को भी ट्वीट करेगा कि नरेंद्र मोदी को भी डराना पड़ेगा, बीजेपी को हम रखेंगे। तो वो नरेंद्र मोदी की भी तो ये लोग टेररिस्ट को पैसा भेज रहे बोलेगा, बोल सकता है? या और कोई बीजेपी लीडर को ऐसा बोलेगा, ट्वीट भेजेगा, तो उसको भी यही बोलोगी कि फंड भेज रहा है फलाना फलाना आदमी पाकिस्तान को। यार अच्छा खासा बंदा है यार, उसके फिल्म चल रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर ले रहा है। हाँ, इतना पैसा इंडिया को कमा के दे रहा है। तो उन लोगों पे इस तरह के बातें करके उन लोगों का नाम खराब करना कहाँ तक सही है? ये कभी सोचा? इस वीडियो के ज़रिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इस कट्टरपंथी लोग के बातों में मत आओ, ये बकवास है पूरा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि फालतू बातों के लिए खाली मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर भी चलो मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों के बातों में मत आओ। ये लोग बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, क्योंकि सारी इंडिया जानती है शाहरुख खान कैसा आदमी है, कितना मेहनत करके स्टेज पे आया, एक कितने आदमी लोग को एंटरटेनमेंट कर रहा है, इंडिया के लिए कितना पैसा बिजनेस करके दे रहा है, कितना टैक्स पे कर रहा है। ये पूरा सोचना चाहिए। इस तरह की बातें करके किसी का लाइफ के साथ खेलना ये अच्छा सही नहीं है।
इन लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, ये साफरान कपड़े पहन लेके अपने आप को साध्वी साध्वी समझते हैं। किस तरह के साध्वी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खाली हिंदू धर्म का बदनाम कर रहे हैं लोग। ये साध्वी प्राची हिंदूवादी नेता का देख, किस तरह के हिंदूवादी नेता हिंदू धर्म में इस तरह के बदनाम करते, खाली हिंदू धर्म को बदनाम करके रख रही साध्वी ने। और यह योगी आदित्यनाथ जैसे कट्टरपंथी लोग के लोगों को दूसरा काम ही नहीं है, एक दूसरे को उंगली उठाना है। बस ये आरएसएस वालों का काम है। वो लोग जैसा नचा रहे ये लोग वैसा नाच रहे, दूसरा काम ही नहीं है। सारी फिल्म इंडस्ट्री बोल रही है कि ये ऐसा आदमी नहीं है, सारी इंडिया कह रही है कि ये बंदा ऐसा नहीं है। फिर भी आप लोग दोनों उंगली उठा के बोल रहा है कि शाहरुख खान टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, फंड ट्रांसफर कर रहा है। किस तरह के लोग मेरे भाई, कैसा पैदा हो गए तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है। किस टाइम पे पैदा हो गए रे भाई तुम लोग। मनुष्य देश का नाम बर्बाद करके रख रहा है तुम लोग। तुम लोग मिलना रहे एक बार, तुम लोग नहीं मिल रहे, तुम लोगों को फेस टू फेस देखना है एक बार मुझे, मेरे को। चिंदी चोर लोग, चिंदी चोरों का अड्डा बन गया बीजेपी आरएसएस। चिंदी चोरों का अड्डा बन गया माँ की गिरी। ना तो शादी करे, ना तो बच्चे है, ना तो माँ बाप है। माँ की गिरी तुम लोग कहीं को जिरे रहे इस दुनिया में। किस मकसद के लिए आए रहे इस दुनिया में तुम लोग कि कट्टरपंथियां लोग मारे। साफरान कपड़े पहन लगे अपने आप को साधु साधु बोलते हैं। माँ की गिरगिरी साधुओं को बदनाम करके रख दे रहे तुम लोग। कई पूरे तुम लोग तुम्हारा को सरकार काम करने के लिए इतनी सैलरी दे रही है, लेकिन ये सैलरियों से तुम लोग को बड़े बड़े गाड़ियां कहाँ से खरीद रहे तुम लोग। इतना पैसा आया किधर से, तुम लोगों को इतना पैसा आया किधर है। खाली तो सरकार तुमको सैलरी पे कर रही है, तो तुम लोगों को बड़े बड़े BMW मेर्सिडीज में कहाँ से घूम रहे। इतना पैसा किधर से आया तुम लोगों को। क्या तुम लोग टैक्स पे कर रहे, उसको बड़े बड़े बातें बोल रहे। और एक कोई बीजेपी का कोई क्या नाम है उसका हवला, उनका तो असदुद्दीन ओवैसी का जुबान काट के लाए तो 1 करोड़ रुपया देता कहते। उसकी औकात है 1 करोड़ रखने की अकाउंट में पैसे उसके। अभी देखा 1 करोड़ का खाली चेक पे 1 करोड़ नाम 1 करोड़ डाल के बताएंगे तो खलास तेरे अकाउंट में 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ का टैक्स पैसे पे करा है? इतनी हिम्मत रहे तो तू काट के ले गया ना, दूसरों को क्यों बोल रहा है। तेरे को हिम्मत रहे तो तू जाके काट, उसका जुबान देखेंगे। तेरे में हिम्मत रहे तो दूसरों को क्यों भटका रहा। तेरे जी में दम नहीं है, दूसरों को बोलता है कि जाके जुबान काट के रहा 1 करोड़ दिएगा। तेरी औकात है साले। हाँ क्या औकात है रे तेरी, चिंदी चोर साले। कहाँ से आए रहे तुम लोग। अपने आप को लीडर समझ रहे, काहे के लीडर आ रहे तुम लोग। ये लीडर पंथी ऐसी रहती, लीडर पंथी साले। इसको गुंडागिरी बोलते। आरामी के बच्चे लोग। तुम लोगों में नहीं है रे, तुम लोग जल रहे तुम लोगों में दम नहीं है सालो। तुम लोग बहुत दिनों के बाद जीते, पार्टी को कैसा संभालना वो देख लो रे। हाँ जाके पब्लिक को सर्विस करो रे, थोड़ा सवाब मिलता। वो चिड्डियाँ पहन के घूमने वालों के बातों में आके तुम लोग खाली दूसरों को बदनाम करने पे बैठ गए तुम लोग सालों। किधर से आते रहे तुम लोग टाउडी लोग साले लोग। मैं इतना ही बोल रहा हूँ, ये बीजेपी वालों के बातों में आके आप लोग भड़काओ मत। ये पूरे चूतिया लोग खला ऐसा ही कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। इन लोगों के चोरियाँ, इन लोगों के जो लूटा लूटी, ये पूरे पीछे छुपाने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी बना रहे, पब्लिक के सामने रख रहे। बस इतना ही है। आप लोग इन लोगों के बातों में मत आओ, खाली टाइम वेस्ट है। आप लोग भी जानते शाहरुख खान कैसा है,
कैसा आदमी है। तो मैं एक मुसलमान है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, एजुअली आप देखो, कॉमन थिंग है ये कि वो बंदा कैसा है, कैसा मेहनत करके स्टेज पे आया है। तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता मैं इसके बारे में। तो आप लोग थोड़ा सोचो कि इन लोगों के बातों में मत आओ। तो देखते हैं सरकार, मोदी सरकार इन लोगों को कहाँ तक इन लोगों को एक्शन करेगी या फिर ऐसे ही छोड़ देगी। देखते हैं क्या होता है। चलो मिलते हैं फिर। जय हिंद।